Hello students, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am मीनाक्षी। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है रीडिंग रूल्स फॉर PTE एंड आप इसको ग्रामर रूल्स भी बोल सकते हो। मोस्ट उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर आपके ग्रामर रूल कैसे आपने अप्लाई करने हैं। आपको नहीं मालूम कि कहाँ पर आपने ING की फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, कैसे कौन सा रूल अप्लाई होगा। आज मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। ये रूल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो कि जो रीडिंग के क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज आपके पास रीडिंग में जो टाइम लिमिट है वो सिर्फ 30 मिनट का टाइम है और उस 30 मिनट में आपने सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करना होता है। तो उनमें जो रीडिंग रूल हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। इनसे आप जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे विद इन 2 मिनट्स में। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज मैं आपको पार्ट 1 करवाऊंगी जिसमें हाफ रूल होंगे, बाकी के रूल मैं आपको पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 1। सबसे पहला रूल है हमारा वर्ड नाउन। अब नाउन क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई भी चीज नेम हो, किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, कोई क्वांटिटी हो, तो ये सब हमारे नाउन होते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप इजीली सिर्फ वर्ड का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको देखकर ये आइडेंटिटी कर पाओगे कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या आपका कुछ और वर्ड है। तो वो सारी चीजें भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। उसमें आपने क्या देखना है कि नाउन है, नाउन के पीछे कौन कौन से वर्ड मिलेंगे आपको। कि जैसे स्टूडेंट्स है, अब हमें कैसे पता कि ये हमारा नाउन है? तो कुछ ऐसी आइडेंटिटी है इनकी, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन होगा जिसमें सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात की गई होगी, जैसे स्टूडेंट एंड चाइल्ड। अब रूल क्या है कि अगर कोई भी सिंगुलर वर्ड है आपके पास, यानी कि एक सिंगल वर्ड है, बिफोर इज गिवन बिफोर ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक से पहले आपको कोई सिंगुलर वर्ड गिवन है, तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को यूज करना है। ये रूल आपके लिए जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप करते हो उनमें भी हेल्पफुल है। अगर आप ध्यान से उस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास फर्स्ट वर्ड है वो आपका सिंगुलर है, तब आप वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हो, या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो अगर वहां पर कुछ और गिवन नहीं है। सो ये आपने सेंटेंस का देखना कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब उसके बाद सेकंड है हमारे पास प्लूरल नाउन, कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा अमाउंट में है, सो उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट था तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ। एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल वर्ड होता है, चिल्ड्रंस कभी नहीं बनता, चिल्ड्रन ही आता है हमारा प्लूरल वर्ड में। इसमें क्या है कि अगर कोई प्लूरल वर्ड आएगा तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके साथ कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा। ये था आपका फर्स्ट रूल। मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा प्रोनाउन रूल। अब नाउन होता है, नाउन के बाद हम करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं हिंदी में संज्ञा को एंड प्रोनाउन बोलते हैं हम सर्वनाम को। सो प्रोनाउन हमें क्या बोलते हैं? जैसे हम यूज करते हैं जिनको नाउन के प्लेस पे, उनको हम प्रोनाउन बोलेंगे। मई, माई, आर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, सच, दिस, दीज, दोज। अब ये सब अगर हमें ब्लैंक से पहले गिवन है तो इनके बाद हम सब क्या यूज करेंगे? नाउन यूज करेंगे। कोई भी जो नाउन होगा वो नाउन डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज किया हमने या प्लूरल यूज किया है, उसके हिसाब से ही हमारा जो नाउन है वो वहां पर आएगा। अब यहाँ पर जैसे अगर मई, आर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, सच, दिस, दीज, दोज फॉलोड बाय एडजेक्टिव नाउन, यानी कि अगर हमें ब्लैंक गिवन है और ब्लैंक से पहले हमें ये सारे वर्ड्स गिवन हैं, प्रोनाउन गिवन है, और उसके बाद हमारे पास ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद नाउन है, तब बीच में हमने एडजेक्टिव लगाना है। ये हमने ध्यान रखना कि हमारे पास जो ब्लैंक के बाद वाला वर्ड है वो क्या गिवन है, नाउन है या नाउन नहीं है, ये हमने देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल।
अब आर्टिकल का रूल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल का रूल क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोग जब करते हो ये रीऑर्डर पैराग्राफ्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स में आपको नहीं पता कि हम पहले कौन से वाला जो वो है सेंटेंस है उसको फर्स्ट पोजीशन पर क्या रखें। अब आर्टिकल कहता है कि अगर आप ए या एन से कोई भी चीज़ स्टार्ट है तो आपकी फर्स्ट पोजीशन पर आएगी जब आप रीऑर्डर पैराग्राफ करते हो। और अगर कोई नाउन सेम नाउन रिपीट हो रहा है उसके पहले दा लगा है तो वो ऑप्शन आपका बाद में आएगा। आर्टिकल रूल आपका रीऑर्डर पैराग्राफ में बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ से देखते हैं, ये रूल कहता है कि इफ ए एन इज गिवन बिफोर ब्लैंक, यानी कि अगर ए एन आपको ब्लैंक से पहले गिवन है तो हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ड को और नाउन को। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आपके लिए बहुत सारे जो ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहाँ पर ए वर्ड गिवन होगा। एन से हम फिर भी आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ एन है तो वावल साउंड ही आएगा, बट ए हमें बिल्कुल क्लियर कर देता है कि यहाँ पर सिंगुलर चीज़ आएगी। सो ए को आपने ध्यान में रखना है और एन को ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास ए आती है तो सिंगुलर चीज़ आएगी और एन आता है तो आपके पास वावल साउंड आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सीता वेंट टू अ पार्टी, कि वो पार्टी में गई थी। सीता वेंट टू अ पार्टी। और अगर हमारे पास एन आया है गिवन बिफोर ब्लैंक तो हमने यूज करना है सिंगुलर वर्ड को विद वावल साउंड। यानी कि वावल साउंड कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनका साउंड हमें आ रहा है और एन हमें गिवन है तो हमने उसी ऑप्शन को चूज करना है। मान लो ब्लैंक से पहले हमारे पास एन था और ऑप्शन में हमें वावल साउंड वाले वर्ड दिए गए, जैसे ये क्या है हमारा ऑस्ट्रेलियन, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आ का साउंड आ रहा है तो ये हमारा क्या है? वावल साउंड है, इसलिए एन के बाद हमने वावल साउंड वाले वर्ड को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर भी क्या था? टू आ एक सिंगल था तो इसलिए यहाँ पर हमारा पार्टी आया जो सिंगुलर वर्ड था, सिंगुलर नाउन था, वो हमारा यहाँ पर आया है। सेकंड, हमने क्या करना है? साउंड चेक करना। ये चेक नहीं करना कि जो वावल है वही ये वाले वर्ड हो। कई बार इनका जो साउंड होगा वो चेंज भी हो जाता है वर्ड के अकॉर्डिंग, तो हमने वो साउंड को ध्यान में रखना है कि वावल का साउंड क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास ए एन एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल वर्ड भी हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास पहले आर्टिकल आया, यहाँ पे देखो ये आर्टिकल है, बीच में ये ब्लैंक आ गया और लास्ट में हमें यहाँ पर नाउन गिवन है, तो हमने क्या करना है? बीच में एडजेक्टिव को लगाना है। ये हमारा एक रूल है कि नाउन से पहले अगर कोई चीज़ आएगी तो वो एडजेक्टिव आएगी। अगर चाहे कोई भी आपका ब्लैंक हो, उससे पहले कुछ भी गिवन हो, लेकिन अगर कोई चीज़ नाउन है तो नाउन से पहले आपके पास एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव से पहले आपके पास क्या होगा? ए एन एन द होगा। आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है हमें? नेक्स्ट रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब रूल। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है? देखो डिफरेंट टाइप की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आप सभी को पता होगा, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इनमें क्या करना है? सबसे पहला रूल कि अगर सिंगुलर वर्ड है हमारे पास ब्लैंक से पहले कोई भी, तो उसके बाद हम इज, वॉज या हैज लगाएंगे। वो देखेंगे कि टेंस हमारा कौन सा है। अगर प्रेजेंट में है तो हम इज और हैज लगाएंगे, अगर वो पास्ट में है तो हम उसके साथ वॉज लगाएंगे। ये हमारा लगेगा पास्ट में और ये दोनों हमारे लगेंगे प्रेजेंट में। उसके बाद अगर हमारे पास प्लूरल वर्ड गिवन है, यानी कि कोई एस वाला वर्ड गिवन है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में गिवन है, तो उसके बाद ब्लैंक है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे आर, वर और हैव। वर हमारा यहाँ पर भी पास्ट में यूज़ होगा, आर एंड हैव हमारा प्रेजेंट में यूज़ होगा। उसके बाद अगर इफ़, इज़, वॉज, हैज़, अगर ये चीज़ें हमें गिवन है आफ्टर ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक के बाद गिवन है, अगर यही रूल उल्टा हो जाता है, यानी कि ये सब चीज़ें आपको ब्लैंक के बाद गिवन है, तब आपने यूज़ करना है सिंगुलर वर्ड। ये रूल एक ही है, बस सिर्फ आपको अलग अलग वे से बताया गया है। ये चारों के चारों जो रूल हैं वो सेम है, ये दोनों एक ही बात है कि अगर सिंगुलर वर्ड है तो उसके बाद आप सिंगल वर्ब यूज़ करोगे, अगर प्लूरल वर्ड है तो उसके बाद आप
प्लूरल वर्ब को यूज करोगे, जैसे आर, वर एंड हैव। अगर आपके पास ये वर्ब गिवन है और उससे पहले ब्लैंक है, तब आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ड आएगा। और अगर ब्लैंक के बाद ये वाले वर्ड है तो आप वहां पर प्लूरल वर्ड को यूज करोगे। जैसे यहाँ पर प्लूरल वर्ड कौन सा है, स्टूडेंट्स है, और वहां पर क्या होगा, स्टूडेंट होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, तो ये क्या होगा, हमारा स्टूडेंट्स होगा। अब अगर हेल्पिंग वर्ब है, मान लो कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है, इनमें से इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस एडवर्ब आएगी, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। ये भी आपने ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी डायरेक्ट मेन वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब आएगी बीच में, प्लस फिर मेन वर्ब आएगी। अगर हमारे पास इज, एम, आर, वोज, वर गिवन है बिफोर ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक से पहले गिवन है, तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक रूल होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल में क्या है कि अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, तब आपने वहाँ पर यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन अगर कोई हमारा जो काम है वो किसी और के थ्रू किया जा रहा है, तब हमने वहाँ पर यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं और उसके साथ आईएनजी यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। अब वर्ब हमारे पास सभी को पता है कि 3 टाइप की होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट वर्ड फैमिली हमारे पास 5 टाइप की होती है, जिसमें हमारे पास आईएनजी भी इंक्लूड होता है एंड एस या ईएस वाले भी। जैसे वर्क है, यहाँ पर वर्ब हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, और किसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और किसके साथ एस या ईएस लगता है। इससे आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाती हैं इंग्लिश की, ग्रामर की। इससे बहुत सारे जो डाउट्स होंगे आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। वर्क, 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 वर्किंग, वर्क्स, ये है हमारी क्या है, वर्ड फैमिली है। इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है वो हमारा क्या है, रूल नंबर 1, कि अगर हमें इज, एम, आर, वोज, वर, इनमें से कोई भी गिवन है बिफोर ब्लैंक के, कौन कौन से, इज, आर, वोज, वर, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना कि इन्हीं में सबको डाउट होता है कि हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं या फिर वर्ब की फॉर्म के साथ इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करें। आपने क्या करना है, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी 90% चांसेस होंगे कि रीडिंग में यूज होगी। जब आप करते हो इसमें पीटी की रीडिंग, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आने के आपके पास 90% चांसेस हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आने के 10% केस होंगे, वो होगी आपकी एक्टिव वॉइस। मैंने आपको पहले बताया था अभी हेल्पिंग वर्ब के रूल में कि जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है वो आपको देखना होगा कि किसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है और किसमें किसी और के थ्रू काम करवाया जा रहा है। और अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके सिर्फ 10% केसेस हैं, यानी कि एडजेक्टिव बहुत रेयर चांस होता है कि कोई एडजेक्टिव आए। मोस्टली आपके पास क्या आएंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। ये आपने देखना है कि जो आपका पैसेज है उसमें किस चीज़ के बारे में कैसे बात की गई है। सेकंड हमारे पास रूल है, अगर हमारे पास हैज़, हैड, हैव, बी या बीइंग आया हुआ है तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये इज गिवन बिफोर ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक से पहले ही हमें गिवन है तो हमने बिना कुछ सोचे समझे वर्ब की थर्ड फॉर्म को वहाँ पर यूज कर देना है। हैज़, हैड, हैव, बी, बीइंग, इनके बारे में हमने कुछ भी सोचना नहीं है, जहाँ पर ये वर्ड दिखे वहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर देना है। अगर किसी में डाउट होता है तो वो होता है इज, एम, आर, वोज, वर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों जो फॉर्म है वो यूज होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बट यहाँ पर हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इनके बाद ऑलवेज हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होंगी। जैसे ही हैज़ टेकन द एग्जाम, अब यहाँ पर हैज़ है, हैज़ के बाद जो हमारा ब्लैंक है वहाँ पर टेकन है। अब टेकन में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, आई हैव डन माई वर्क,
अब डन भी हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन। ऑल बुक्स आर बीइंग स्कैन्ड, ये भी स्कैन स्कैन स्कैन, बीइंग के बाद क्या वर्ड आई हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑलवेज क्या होगा, जब भी हैज हैड हैव बी बीइंग आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। उसके बाद हमारा रूल नंबर थर्ड है, अगर बीन हमारे पास कहीं पर भी ब्लैंक से पहले आता है तो उसके दो रूल हैं। नंबर वन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी 90% वहाँ पर यूज होगी। जैसे हमारा ऊपर रूल था कि जो वर्ब की अगर इज वॉज वर ऐसे वर्ड आते हैं या आर आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म 90% यूज होगी। सेम केस आपका बीन में भी है, बीन के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आने के चांसेस 90% हैं एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के चांसेस 10% है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप 90% के साथ जाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। माई कार हैज़ बिन स्टोलन फ्रॉम द सिटी सेंटर, कि वहाँ से वो चोरी हो गई है, तो यहाँ पर जो स्टोलन है वो क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद दे हैव बीन गोइंग टू स्पेन ऑन हॉलीडे एवरी ईयर सिंस 1989। अब ये क्या है बीन गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने यहाँ पर यूज किया है। सो ये हमारे जो आने के चांसेस हैं ये सिर्फ 10% हैं। तो जब भी आप बीन को भी देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने प्रेफर करना है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करें। नेक्स्ट हमारा रूल है, अगर हमें डू डिड डज, अब तक जो ये चीज़ है जो हमारा प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इनकी जो सिंपल टेंस है हमारा सबसे, वही बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होता। क्या रीज़न है कि हमें नहीं पता होता कि डू के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करें, डिड के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएं, डज किसके लिए यूज़ होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप डू यूज़ करते हो तो ये आपको सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, एक सिंगल चीज़ है तो वो सॉरी, अगर आप प्लूरल यूज़ कर रहे हो तो ये करोगे, सिंगुलर के लिए आप लोग डज यूज़ करोगे, और डिड आपका पास्ट में यूज़ होगा। आर गिवन बिफोर ब्लैंक देन वी यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द ब्लैंक, जब भी ये हमें गिवन होंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, या तो फिर आपका वो हो जिसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो। सिर्फ आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें आपके अफर्मेटिव टेंस में आपका ऐसा होता है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होगी, बट जब भी आपके पास ये वाली वर्ब की फॉर्म आएंगी डू डिड डज, तब आपने इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ये हेल्पिंग वर्ब आएंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, योर क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, एंड डिड यू कैच द बस दिस मॉर्निंग। ये हमारी क्या है, देखो कैच, कैच यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। योर क्लाइंट डजंट, ये भी हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू डोंट नीड, ये भी हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नीड हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा रूल है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी आपकी बहुत ज़्यादा काम आती हैं आपकी रीडिंग में। जैसे अगर हम यूज़ कर रहे हैं टू, हमारे पास ब्लैंक से पहले क्या है, टू है, तो हमने ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाना है, इसमें कोई भी चेंज कभी भी नहीं आएगा। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई प्रेपोजिशन है बिना टू के तब, और वो ब्लैंक से पहले गिवन है और उसके बाद ब्लैंक है, जैसे ऑन, फॉर, ऑफ, इन, इनटू, फ्रॉम, कुछ भी आए इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन हो तो हमने वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। आप जानते हो कि हमारे पास बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं, बट वो टू को छोड़कर चाहे कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल है हमारा मॉडल रूल। मॉडल रूल में हमारे पास क्या है, कोई भी मॉडल हो हमारे पास, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मैनी, सॉरी मे, माइट, मस्ट, एक्सेट्रा, यहाँ पर मे होगा, मैनी कोई भी आपका मॉडल नहीं होगा, मे, माइट, मस्ट, एक्सेट्रा, तब हमने यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके बाद कभी भी आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। और अगर मॉडल वर्ब के बाद आपके पास बी गिवन हो, यानी कि कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, ऐसा कुछ भी गिवन हो तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद यूज़ करनी है।
एक पहले ऊपर भी रूल आया था कि अगर बी आपको गिवन हो तब आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो आपने माइंड में रखना है जब भी किसी भी चीज़ के बाद बी आता है तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हमारा 8th रूल है, अगर हमारे पास आफ्टर, बिफोर, बाय, वाइल, इंस्टेड, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, रेदर देन ऐसा कोई भी वर्ड गिवन है और उसके बाद ब्लैंक है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को वहाँ पर यूज कर देना है, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप ये रूल याद रख लेते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वहाँ पर आपको ये अगर ऑप्शंस में ये वाले वर्ड हों, जब हमारे पास फिलर्स में ऑप्शन आते हैं, अगर ऑप्शन में ये सारे वर्ड हों और इनमें से कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड भी उन्होंने डाल रखा तो हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर ये पता हो कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो उससे हम पहले वाला ब्लैंक भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या नीड है कि वहाँ पर जो हमारा माइंड है वो एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे जो माइंड है उसमें हमारे पास रूल ही हमें लर्ननी है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे जो हमारे ग्रामर के रूल्स हैं वो वहाँ पर वर्क करते हैं। इससे हमारे जो क्वेश्चन होंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स या रीडिंग ब्लैंक्स वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे सोल्व करने, और आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा बिकॉज आपके पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है। ये थे आज के कुछ रूल्स। बाकी के रूल्स के लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आज का जो पार्ट है, आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, ये रूल्स आपको कैसे लगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।